DGISPR ने बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद में कमी नजर आती है। बॉर्डर एरियाज में इंतहाई मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है। सूबे में चलने वाली लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियां कौन रोकेगा, DGISPR का सवाल। बावर कराया कि बलूचिस्तान में ईरानी डीजल की स्मगलिंग गैर कानूनी स्पेक्ट्रम की बड़ी वजह है। स्मगल डीजल की आमदनी BLA और बलूच यकजहती काउंसिल को जाती है। DGISPR ने अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी में अफगान तालिबान को सहूलतकार करार दे दिया। रवा साल मुल्क भर में 67,000 ऑपरेशन के दौरान 1,873 दहशतगर्द हलाक किए गए। 136 अफगान बाशिंदे भी शामिल। 4 नवंबर से 25 नवंबर तक खुफिया इत्तलात पर तकरीबन 5,000 कार्रवाइयां की गई। DGISPR की ब्रीफिंग। तर्जुमान पाक फौज ने भारतीय क़यादत को खुद फरेबी का शिकार करार दे दिया। 7 जहाज़ों की तबाही और मकामात पर हमले और S-400 की बर्बादी भारतीय फौज के लिए ड्राउनी फिल्म बन गई। DGISPR की सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान मुखालिफ जहरीला बयानिया बनाने वाले एक्स अकाउंट बैरून मुल्क से चलते हैं और उनके पीछे बैरूनी हाथ है। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए बाखबर क़यादत, कौमी यकजहती और मरबूत पॉलिसी साजी नागुज़ीर है। सदर जरदारी का NDU में सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। सदर ने इख्तितामी तकरीब में शुरका में असनाद तकसीम की। वर्कशॉप में अरकान पार्लियामेंट, सीनियर सिविल फौजी अफसरान और तालीमी और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने शिरकत की। ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान पर तशद्दुद किसी सूरत में जायज़ नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मवराए अदालत कत्ल रोकने के लिए पुलिस की खुसूसी निगरानी नागुज़ीर। पुलिस शहरी की जान, आज़ादी और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार करार। इदारों पर अवामी एतमाद कायम रखने के लिए पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाइयों पर जोर। वाशिंगटन में अफगान शहरी की दहशतगर्दी के बायस अमरीका ने अफगान शहरियों और अफगान पासपोर्ट के हामिल तमाम अफराद को वीज़े देना बंद कर दिए। अमरीकी कौमी सलामती और अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। अपने लोगों की हिफाजत से बढ़कर और कोई तरजीह नहीं। सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो का बयान। अमरीका ने तमाम गैर मुल्कियों की सख्त स्क्रीनिंग तक पनाहगुज़ीनों की दरखास्तें रोकने का ऐलान कर दिया। अमरीकी महकमे US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के मुताबिक किसी भी गैर मुल्की की जांच पड़ताल और ज़्यादा से ज़्यादा हद तक स्क्रीनिंग को यकीनी बनाने तक तमाम फैसले रोक दिए गए। इससे कबल अमरीकी सदर ने तीसरी दुनिया के शहरियों के लिए दरवाजे बंद करने का ऐलान किया था। अमरीकी सदर ने साबिक सदर जो बाइडन के ऑटो पेन से जारी तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मनसूख कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने बावर कराया कि जो बाइडन के 92% हुक्मनामे ऑटो पेन से दस्तखत करदा थे। इन हुक्मनामों की मनसूखी के बाद अब इनकी कोई हैसियत नहीं रही। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा आला सतह के वफ्द के साथ 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और मिस्री हम मनसब की मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाक़ाई मसाइल और गज़ा की सूरत हाल पर गौर होगा। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अब्दुल आती के दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान दिफ़ाई, सियासी, इक़्तिसादी, सक़ाफ़ती और अवामी रवाबित भी मज़ीद मुस्तहकम होंगे। पाकिस्तान ने गाज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी, बिला रुकावट इंसानी इमदाद और जंगी जुराइम पर इसराइल के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। आलमी यौम यकजहती फ़लस्तीन के मौके पर सदर आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पैगामात। आलमी बरादरी से UN करारदादों के मुताबिक मसले फ़लस्तीन हल कराने पर जोर। PTI बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क को बदनाम कर रही है। ये सिलसिला चलता रहा तो सख्ती से निपटेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने खबरदार कर दिया।
इल्जाम लगाया कि पीटीआई और पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों की सियासत एक पेज पर है। चैलेंज किया कि अगर पीटीआई में इतना दम है तो गजा के खिलाफ भी एक करारदाद लाकर दिखाए। शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ हद तक इज्जत दावा केस की समाअत। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने लाहौर सेशन कोर्ट में बतौर गवाह अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। बानी पीटीआई के वकील ने मलिक अहमद के बयान पर जरह मुकम्मल कर ली। अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद गवाहान तलब कर लिए। बानी पीटीआई ने शहबाज शरीफ पर पैनामा पेपर से मुतालिक झूठे इल्जामात लगाए थे। ये केस 7 साल से चल रहा है मगर फैसला नहीं हो रहा। अगर इस निज़ाम को ठीक करने की बात होती है तो शोर उठता है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद एयरपोर्ट में इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा। वीज़ा एजेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। इमिग्रेशन पर कम अमला होने की शिकायत की इंक्वायरी की हिदायत। रवा साल के 10 महीनों में 6,15,000 से ज्यादा शहरी रोजगार के लिए बैरून मुल्क मुंतकिल हुए। सबसे ज्यादा अफराद सऊदी अरब गए। सरकारी आदादो शुमार जारी। लाहौर की फजाई आलूदगी में बड़ी हद तक कमी रिकॉर्ड। 199 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ आलूदा शहरों की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर चला गया। कराची 175 AQI के साथ 9वें नंबर पर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में काहिरा पहले और ढाका दूसरे नंबर पर आ गया। पंजाब में गुज़श्ता बरस की निस्बत रवा साल स्मॉग के मरीजों में 50% कमी रिकॉर्ड। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने मकामी सतह पर स्मॉग कंट्रोल के मौसर इकदाम को क्रेडिट दे दिया। कहा कि सरगर्मियों की सख्त मॉनिटरिंग के बायस फजाई आलूदगी खतरनाक सतह तक नहीं पहुंची। पाकिस्तान और जापान के दरमियान खुसूसी अफराद की फलाह बहबूद के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पंजाब हुकूमत और जापानी वफ़द की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 8 अजला के लिए सीवरेज और वाटर सप्लाई निज़ाम की 22 स्कीमें मंजूर। 19 अजला में 1362 बस शेल्टर्स बनाने का फैसला। कोयटा में कंबरानी रोड पर 2 धमाके, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। झंग के गोचरा रोड पर कार पर फायरिंग से साबिक सदर बार मुनीर सधाना, ड्राइवर और एक राहगीर जाँ बहक। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। रहीम यार खान के इलाके सादिकाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान शहरी से मोटरसाइकिल छीनने वाले 2 डाकू हलाक। छीनी गई मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया गया। मुजफ्फरगढ़ के इलाके खानगढ़ में पुलिस की जेर हिरासत मुलजिम की मौत पर वरसा का एहतजाज। कौमी इशारा बंद होने से शहरियों को मुश्किलात। पाकिस्तान और श्रीलंका 3 मुल्की सीरीज के फाइनल में आज आमने सामने होंगे। मैच रावलपिंडी में शाम 6 बजे शुरू होगा। हतमी मौके के लिए कौमी टीम में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान। और जर्मनी में दिसंबर से कबल ही क्रिसमस की तैयारियों का आगाज। क्रिसमस मार्केट सजा दी गई। खरीदारी के लिए शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। मार्केट में खाने पीने की अशिया भी मौजूद।